कभी आपने किसी मेले में या साइंस सेंटर में ऐसे अजीब से शीशे देखे हैं? मतलब एक में देखो तो चेहरा एकदम लंबा खिंच जाता है और दूसरे में अरे आप तो उल्टे हो गए। तो क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये है कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज इसी प्रकाश और इन मजेदार दर्पणों की दुनिया में चलते हैं और इनके सारे राज जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मीना नाम की एक लड़की एक साइंस सेंटर घूमने गई और वहां उसने कुछ बड़े ही अजीब मुड़े तुड़े आईने देखे। और जैसे ही उसने उनमें झांका वो तो बस देखती ही रह गई। मीना तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। एक शीशे में उसका चेहरा इतना बड़ा दिख रहा था मानो गुब्बारा हो, और दूसरे में उसका भाई उल्टा लटका हुआ दिख रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो चलिए इन जादुई जैसे दिखने वाले शीशों के पीछे का सच पता लगाते हैं, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे है फिजिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम। जवाब असल में बहुत ही आसान है। सारा का सारा खेल शीशे के आकार का है, उसके घुमाव का है। जो आईने हम रोज इस्तेमाल करते हैं वे एकदम सीधे सपाट होते हैं, पर ये वाले शीशे वैसे नहीं थे। और मजे की बात यह है कि इस रहस्य को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका सुराग हम सबके बहुत ही करीब है, इतना करीब कि यह हमारी रसोई में ही मिल जाएगा। जी हाँ, एक मामूली सा चम्मच। साइंस सेंटर के उन बड़े बड़े शीशों के पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है, ठीक वही विज्ञान एक चमकदार स्टील के चम्मच में भी काम करता है। जरा एक चम्मच उठाइए और उसके अंदर वाले गहरे हिस्से में देखिए। क्या दिखा? शक्ल अक्सर उल्टी दिखेगी, है ना? अब चम्मच को पलटकर बाहर वाले उभरे हुए हिस्से में देखिए। इस बार शक्ल सीधी है, पर थोड़ी छोटी लग रही है ना? कमाल की बात, एक ही चम्मच और दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे। तो बस यहीं पर साइंस के दो मजेदार नाम सामने आते हैं। चम्मच की जो अंदर वाली सतह है ना, जो एक गुफा या केव जैसी दिखती है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। याद रहेगा? अवतल मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। और जो बाहर वाली उभरी हुई सतह है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और पता है, मीना ने उस साइंस सेंटर में जो अजीब अजीब शीशे देखे थे वो असल में इन्हीं अवतल और उत्तल दर्पणों के बड़े रूप थे। तो सबसे जरूरी सवाल, ये अलग अलग आकार आखिर प्रकाश की किरणों के साथ करते क्या हैं? भाई सारा खेल प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने यानी कन्वर्ज करने और उसे फैलाने यानी डाइवर्ज करने का है। अच्छा, पहले अवतल दर्पण को समझते हैं। इसकी सतह अंदर की ओर धंसी होती है जैसे कोई गुफा, और इसकी एक सुपर पावर है। ये प्रकाश को एक जगह पर फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। देख रहे हैं कैसे प्रकाश की सारी सीधी किरणें शीशे से टकराकर एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं? प्रकाश का यही मिलना या फोकस होना ही हमें किसी चीज की बड़ी या फिर उल्टी इमेज दिखाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। इसकी सतह बाहर की तरफ निकली हुई होती है, उभरी हुई, और इसका काम अवतल दर्पण से एकदम उल्टा है। ये प्रकाश को इकट्ठा नहीं करता बल्कि बाहर की ओर फैला देता है। इसीलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराती हैं तो वो चारों तरफ बिखर जाती हैं, और प्रकाश के इसी फैलाव की वजह से इसमें दिखने वाली चीजें हमेशा सीधी तो होती हैं लेकिन अपने असली साइज से छोटी नजर आती हैं। तो अब तक तो ये विज्ञान सिर्फ चम्मच और साइंस सेंटर की बात लग रही थी, पर असल में ये हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ। जरा सोचिए, कार की हेडलाइट्स, शेविंग या मेकअप करने वाला शीशा, डेंटिस्ट के हाथ का छोटा सा आईना, अरे हमारी गाड़ियों के साइड मिरर और दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर भी तो हैं। और तो और सोलर कुकर में भी यही अवतल और उत्तल दर्पण अपना काम कर रहे हैं। ये लाइन तो हम सब ने गाड़ियों के साइड मिरर पर जरूर पढ़ी होगी, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लिखा होता है? इसका जवाब भी उत्तल दर्पण के विज्ञान में ही छिपा है। होता यह है कि गाड़ियों के साइड मिरर उत्तल होते हैं। वो प्रकाश को फैलाकर ड्राइवर को पीछे का ज्यादा से ज्यादा नज़ारा दिखाते हैं, जिसे हम वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। लेकिन इस बड़े व्यू की एक कीमत है। चीजें असल से ज्यादा छोटी और दूर लगती हैं, इसीलिए तो वो चेतावनी लिखी होती है। और दूसरी तरफ हैं डेंटिस्ट, जिन्हें इसका ठीक उल्टा चाहिए। वो इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण,
जब वो इसे दांत के पास लाते हैं तो अवतल दर्पण की प्रकाश को इकट्ठा करने की ताकत दांत की एक बड़ी और साफ तस्वीर बनाती है। इससे छोटी से छोटी कैविटी भी पकड़ में आ जाती है। और ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि अवतल दर्पण कितने पावरफुल हो सकते हैं। सोलर कुकर में एक बड़ा सा अवतल दर्पण लगा होता है जो सूरज की ढेर सारी किरणों को एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देता है। इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि उस पर खाना भी बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, हमने मीना की एक छोटी सी उलझन से शुरुआत की, उसके पीछे के विज्ञान को समझा और ये भी देखा कि ये सब हमारी दुनिया में कैसे काम करता है। पर विज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। असल में वो तो यहीं से शुरू होता है। अब अगली बार जब आप किसी कार का साइड मिरर देखेंगे या शेविंग मिरर या फिर बस एक चम्मच, तो आप शायद मुस्कुरा देंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि उस छोटी सी चीज के पीछे कितना बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। ये सब हमारे आसपास ही है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि बस किसी भी चीज को यूं ही मत मान लीजिए। हमेशा सवाल पूछते रहिए, हमेशा उत्सुक बने रहिए। यही तो विज्ञान की असली आत्मा है। यही हमें हमेशा कुछ नया खोजने और सीखने के लिए आगे बढ़ाती है। तो अगली बार जब भी कोई चीज आपको अनोखी या अजीब लगे, तो बस एक पल रुककर पूछिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये काम कैसे करता है? क्योंकि हर सवाल एक नए एडवेंचर का दरवाजा खोलता है और जवाब ढूंढने का जो मजा है, वही तो असली रोमांच है।